जादुई तिलक। एक बार की बात है, धर्मपुर नामक एक गांव था। इस गांव में रहने वाले लोग काफ़ी गरीब थे। उस गांव की आर्थिक स्थिति बहुत बेकार थी। पूरा गांव मजदूरी तक ही सीमित था। सभी मेहनत मजदूरी करके जीवन गुजार रहे थे। सभी लोगों के पास थोड़ी थोड़ी ही खेती थी, जिनकी फसलों से पूरा साल निकालना मुश्किल था। कभी ज़्यादा बारिश तो कभी तेज़ तूफान आदि समस्याओं से किसानों की फसलें खराब हो जाती थी। एक बार एक किसान अपनी फसल खराब होने के कारण उदास होकर जंगल के रास्ते से जा रहा था। तभी उसे उस जंगल में एक संत मिले। उस किसान को उदास देखकर उससे उसका दुख पूछा, तो किसान ने सारी समस्या बताई। संत जी को बहुत दुख हुआ उसके गांव का हाल सुनकर। संत जी को किसान बहुत ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ दिखाई दिया। तो संत ने किसान को समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए एक जादुई तिलक दिया। उसके बारे में सब कुछ बताया और कहा, इस तिलक को लगाने के बाद आवश्यकता अनुसार निस्वार्थ भाव से जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन इससे प्राप्त हर वस्तु से दूसरों की भी सहायता करना, और अगर स्वार्थी बने तो इसके द्वारा दी हुई हर खुशियाँ पल भर में नष्ट हो जाएंगी और नतीजा बहुत बुरा होगा। संत जी ने एक मंत्र बताया, जिससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद इस तिलक मंत्र से तिलक को हटा लेना। किसान खुशी होकर वापस गांव आया। उस तिलक को लगाकर परोपकार का कार्य करने लगा और धीरे धीरे उसके पूरे गांव में खुशहाली फैल गई। ये सब देखकर उसी गांव का एक किसान स्वार्थी हो गया। उसने उस तिलक को चुरा लिया, लेकिन तिलक के राज के बारे में पता नहीं था। उसने जल्द ही खुद को अमीर बनाना चाहा। उस तिलक को लेकर गांव को छोड़कर चला गया। वह नदी के पास पहुंचा और उसने तिलक लगाकर एक नाव मांगी तो उसे एक नाव मिल गई। वह उसमें जाकर बैठने लगा। तभी उसने पैसों की मांग कर ली और नाव में पैसों का भंडार भर गया। इतने पैसे देखकर हैरान हो गया। पैसों का स्तर बढ़ता जा रहा था और ज़्यादा वजन होने के कारण नाव का संतुलन बिगड़ गया। अब तिलक को कैसे हटाए? मंत्र तो याद ही नहीं था और नहीं नाव में ही पलट गई और लालची किसान की मृत्यु हो गई और तिलक वापस उसको मिल गया और पूरा गांव फिर से सक्षम हो गया। उस किसान ने कभी भी अपने स्वार्थ के लिए तिलक का प्रयोग नहीं किया था। फ्रेंड्स, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियाँ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।